हेलो जी, सतनाम, जय गुरु रविदास जी की। कैसे हैं दोस्तों आप? मैं मित्र सेन चमार बुलेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और मैं फिर आपको एक नई जानकारी के साथ में हाजिर हुआ हूं। पहले भी मैंने वैसे इसके बारे में आपको बताया था, मंदिर के बारे में, लेकिन तब ये तैयार नहीं था। अभी ये पूर्णतः तैयार हो गया है और बहुत अच्छा मंदिर है। ये नया गाँव ज़िला मुजफ्फरनगर के समीप 1-2 किलोमीटर की दूरी पर शामली अड्डे से, और बहुत अच्छा मंदिर है, भव्य है। अभी यहाँ बहुत एक अच्छा मेला लगता है 14 सितंबर को। बहुत लोग जो यहाँ इस गांव के लोग हैं वो अपने अपने रिश्तेदारों, मेहमानों को इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं इस प्रोग्राम के लिए। वो साल भर तक इंतज़ार करते हैं। तो ये गांव पूरा भरा होता है और आसपास के क्षेत्रों में भी जहाँ पता होता है, हज़ारों की संख्या में भीड़ लगती है। बहुत बड़ा मेला लगता है और संत समागम होता है। पूरी रात यहाँ सत्संग चलता है। तो ये जब हम गांव में आते हैं तो महाराज जी का एक आश्रम है अंदर ही। ये पूरा गांव लगभग चमारों का ही है। तो बहुत बढ़िया यहाँ की एक वातावरण है, हरी हरियाली है चारों तरफ गांव के, और सिटी के पास में ही है। ये गुरु रविदास महाराज जी का द्वार, प्रमुख द्वार मंदिर के सामने ही स्वामी समनदास जी महाराज की बड़ी कृपा हुई और इस आश्रम को अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के अंतर्गत बनाया गया है, जिसके प्रबंधक महात्मा श्री गोवर्धन दास जी हैं और मिशन के संस्थापक सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज हैं। आज मिशन के माध्यम से ही जुड़ करके लोग अपने कल्याण कर रहे हैं, अपनी गृहस्थियों, अपने बच्चों को अच्छे से संस्कार दे पा रहे हैं, क्योंकि संतों महात्माओं ने दिन रात मेहनत करके समाज के उत्थान में उनको गतिशील बनाया है और अच्छे खान पान, रहन सहन, बढ़िया कल्चर, उनको सब चीज़ों की, क्योंकि गुरु घरों में देखिए पूजा उपासना के साथ साथ बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें भी होती हैं और वो चीज़ें बताई जाती हैं जो किताबों में नहीं होती। इसलिए आप अपने बच्चों को सत्संग ज़रूर लेकर के जाएं। सत्संगों में कोई, कहीं भी सत्संग हो, सत्संग कोई बुरी चीज़ नहीं होती। सत्संग में संस्कार सिखाए जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, और ये सब चीज़ें घरों में और या स्कूलों में तो सुनने को नहीं मिलती। इसको किताबी ज्ञान से आध्यात्मिक ज्ञान अलग होता है। हमें आध्यात्मिक ज्ञान की ज़रूरत है हमारे समाज के बच्चों को, उनको संस्कारी बनाना है। तो वो बचपन से ही ढल के चलते हैं, उनको तभी से ही अच्छा। हम भी अगर आज आध्यात्मिक तरफ हमारा झुकाव है तो ये हमारे माता पिता की देन है, हमारी माता जी की, कि वो आध्यात्मिक थी, गुरु महाराज में भजन बंदगी करती है। इसलिए हम सब लोग जो हैं मांसाहार, नशाखोरी इत्यादि गंधहीन चीज़ों से दूर हैं और समाज में एक अच्छी, अपनी सोसाइटी में अपना एक अलग ही वो होता है। तो इसलिए भाई हम सभी लोगों को अपनी शुद्धिकरण के लिए जो है, अच्छे गुरु रविदास जी ने कहा है ना, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खीरा, कि सत की संगति करनी चाहिए। जैसे मधुमक्खियाँ एकजुट रहती हैं और वो शहद खाती हैं, तो उसी प्रकार का शहद भी संतों के अमृत रस जो जीवा से निकलती है उसको हमें ग्रहण करते रहना चाहिए। चरण धूड़ के संत की सोई श्रेष्ठ है गंग, पापा के मल उतरे चढ़े नाम का रंग। संतों के चरणों की धूली गंगा से भी पवित्र है, ये संत कहते हैं। ये गुरु रविदास जी महाराज की प्रतिमा है और ये स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज हैं बीच में, जो स्वामी समनदास जी महाराज के परम श्रद्धेय गुरु हैं। और देश भर में इनका बहुत बड़ा एक मिशन है और इसमें लाखों लोग ज्येष्ठ पूर्णिमा पर शुक्रताल में इनकी पुण्यतिथि के अवसर पर आते हैं और बहुत श्रद्धा से उन सत्संग सुनते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। बड़ा सम्मेलन होता है एक, देखने योग्य। और ये स्वामी समनदास जी महाराज हैं जिन्होंने करोड़ों भूले भटके जीवों को मार्गदर्शन किया और हम जैसे अज्ञानियों का अंतर का पट खोल करके हम लोगों को मार्ग दिखाने का कार्य किया। नहीं तो हमारे लोग भटकते फिरते थे, कोई कहीं जाता था, कोई कहीं जाता था, कोई तो तांत्रिकों के चक्कर में पड़ के तीर त्योहार करते फिरते थे। तो बहुत एक शुद्धिकरण किया महाराज ने समाज का सत्संग के माध्यम से। इन्होंने अब 100 साल के करीब, 100 कुछ साल के करीब अपने जीवन में पूरा संपूर्ण जीवन जो है समाज को दिया और समाज में ही नशाखोरी और ये सब गंदे खान पान की चीज़ों का त्याग कराया और समाज को एक इज्जत दिलाने का काम किया। अभी ये नया गांव मंदेड़ा जो है, आप देख सकते हैं, मैं नया मुजफ्फरनगर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, शामली अड्डे से। ये गांव में से भी दिख जाता है, इतना ऊंचा मंदिर महाराज जी ने बनवा दिया है, गोवर्धन दास जी ने। बड़ा भव्यता है इसकी। ये 2 किलोमीटर की करीब से लगभग दिखता है और काफ़ी ऊंचाई है मंदिर की।
तो ये परिश्रम है, आप लोगों की मेहनत है, जो सहयोग करते हैं उनका भी धन्यवाद, क्योंकि गुरु घर हमारे पास एक ये धार्मिक लड़ाई भी बड़ी लड़ाई रही है देश में। इसके बारे में भी आपको कभी बताएंगे विस्तार से। और सब आपको पता है कि हमारे लोगों को कैसे आज भी लोग मारते पीटते हैं, अपने मंदिरों में घुसने नहीं देते। तो इसलिए हमारे समाज तो इधर पश्चिम यूपी की बेल्ट, हरियाणा वगैरह, पंजाब, हिमाचल में ऐसा निंजा बहुत कम है, कहीं याद होती हो घटना, नहीं तो हमारे सबके गुरु रविदास महाराज जी के टेम्पल हैं बढ़िया अच्छे सोने। तो हम लोग उन्हीं में जाते हैं, हम दूसरों के मंदिरों में जाते ही नहीं। तो इसलिए अपने गुरु घरों में ही जाना चाहिए, वहीं इज्जत मान सम्मान मिलता है और ज्ञान में मिलता है। सतगुरु रविदास जी महाराज संत शिरोमणि रहे हैं, संत शिरोमणि, संतों के सिरों की मणि उनको उपाधि है। ये संतों की मान सम्मान के लिए उनके बारे में बहुत सारे ब्राह्मण संतों ने और भी मुस्लिम संतों ने और बहुत सारे अलग अलग धर्म के संतों ने भी उनकी व्याख्याएं और उनके बारे में बताया है, बहुत अलग अलग प्रशंसाएं की हैं। तो ऐसे सतगुरु रविदास जी महाराज थे, उनका ही झंडा स्वामी समनदास जी महाराज ने बुलंद किया। उनके गांव दर गांव मंदिर बनवा करके उनके प्रचार प्रसार को फैलाया। देखिए, मंदिर बनाने का एक फ़ायदा हो जाता है कि लोगों को कम से कम सुबह और शाम महाराज जी के इधर जा कर के मत्था टेकने का कुछ समय वो अपने महाराज के ध्यान में बिताएं। इसलिए गुरुघर आश्रम बनाए जाते हैं, वहाँ आश्रय मिलता है लोगों को, बैठना, ठहरना, रहना और बहुत सारी चीज़ें। किताबी ज्ञान के साथ साथ में जो है वहाँ आध्यात्मिक ज्ञान और संस्कार मिलता है। तो इसीलिए आप सभी लोग जो हैं, और ये महात्मा श्री गोवर्धन दास जी हैं, बहुत अच्छे नेक महात्मा हैं। इनका परिश्रम से धनपुरा, हरिद्वार आश्रम, नया गांव, मंदेड़ा, ऊन गद्दी जो ये शुक्रताल गद्दी जो बन रही है, निर्माण चल रहा है, वो भी इनकी देख रेख में ही। तो बहुत मेहनती महात्मा है। अपने सतगुरु की तो जो वार्षिक सत्संग होता है उसमें गुरु पूजा ऐसे ले जाते हैं। वही गुरु पूजा क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ जिनको नहीं पता। गुरु पूजा, मान लो कोई किसी का शादी हुआ हो, बच्चा हुआ हो, या कोई एमएलए बना हो, या कोई प्रधान बना हो, मतलब उस तरह से जो भी खुशी का माहौल होता है, तो यहाँ अपने गुरु दरबार में गुरु पूजा दी जाती है। तो गुरु पूजा देनी भी चाहिए। गुरु पूजा दुनिया में सबसे बड़ी गुरु पूजा को ही महत्व दिया गया है। गुरु रविदास महाराज जी के मिशन को स्वामी समनदास महाराज जी ने चलाया, और उनका जो धरातल का प्रचार था वो बहुत ज़बरदस्त था। स्वामी समनदास जी के पास सभी जाति वर्गों के लोग हैं उनसे जुड़े हुए, और महाराज जी ने बहुत लोगों का कल्याण किया है। तो उनके जब लोगों को पता चलता है कि उनका वहाँ फलाने स्थान पर वार्षिक सम्मेलन है, प्रोग्राम है, तो बहुत लोग बिन बुलाए अपने आप ही आ जाते हैं खींचे। ये आप देख सकते हो, ये नया गांव मंदेड़ा का नज़ारा है रात्रि का, जब यहाँ सत्संग होता है 14 सितंबर को। बहुत विशालकाय प्रोग्राम होता है, लोग बहुत आते हैं, और हम लोगों को जाना चाहिए भाई सभी को। ये तो अपने धर्म गुरुओं ने, हमारी रहमो करम है उनका कि हमको संगठित कर दिया। संतों ने ही तो किया, नहीं तो राजनेता। तो इसलिए संत कहते हैं, गुरु रविदास जी ने भी कहा है, रैदास मदरा क्या पीजिए, चढ़कर जा उतराए, नाम महारस पीजिए, चढ़े नहीं उतराए। तो हमारा पैसा जो है बर्बाद हो रहा है, उस पैसे को बर्बाद ना करें शराबों में, गंदे कामों में। अपने गुरु घरों में डोनेट करें, अपने परमार्थ में लगाएं। स्कूल आश्रमों में नहीं दान देना चाहते, स्कूलों में दें, वहाँ भी एक बच्चे पढ़ते हैं, वो भी एक समाज सेवा, मानव सेवा होती है। मानव सेवा ही आश्रमों में की जाती है। स्कूलों को डेवलप कराएं। जो लोग मंदिरों से नाराज़ हैं, आश्रमों से नाराज़ हैं, ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जी, मंदिर बनाते हैं, स्कूल नहीं बनाते। स्कूल तो भाई बहुत सारे ऑलरेडी हैं, उनमें ही नहीं पढ़ते हैं लोग। तो उनमें आप लोग उनमें सहयोग कर दो, उनमें अच्छी सुविधाएं लागू करवा दो। तो अपनी तरफ से जो कुछ हो सकता है करिए। वही संतों, हमें तो बड़ा शांति मिलती है। और गुरु महाराज साधु की जो ले ओट, तेरे मिटे पाप सब कोट कोट। गुरु महाराज के ओट लेने के बाद करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं, और इंसान बहुत एक आनंद की अनुभूति करता है। तो आप सभी थोड़ा सा सत्संग का आनंद लें, और आप सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि आपका ही है। मैं तो केवल प्रचार के लिए बनाया हुआ है, और मैं तो दिखाता रहता हूँ आप सभी लोगों को कि किस किस तरह से आयोजन होते हैं संतों के, और हमारे गुरु रविदास मिशन के और महात्माओं के किस प्रकार से प्रचार होते हैं। तो सभी को जय गुरु रविदास जी की। देखते रहें। सतनाम।
सतनाम की महाराज श्री गोवर्धन दास जी की आज के महान सत्संग की बोला साधो सतनाम सतगुरु।